हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एकविमीय बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए तथा इसका हल ज्ञात कीजिए, है ना। या उसको इस प्रकार से भी आ सकता है, एकविमीय बॉक्स में बंद कण के लिए अवस्था घनत्व का मान ज्ञात कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि एनवी अवस्था की जो ऊर्जा होती है वो ई एन, मतलब एनवी अवस्था की ऊर्जा शो करता है ई एन, वो होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एट एम ए का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ए क्या है उस विभव प्राचीर की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक के, एम क्या है उस कण का द्रव्यमान है ना, एन क्या है एन वी ऊर्जा अवस्था मतलब अवस्था को शो कर रहा है, और एच जो है वो प्लांक नियतांक को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एक विभव प्राचीर दिख रहा है इस प्रकार से, है ना। और इस विभव प्राचीर में कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर a से x बराबर a तक के है ना। मतलब ये चौड़ाई कितनी है इसकी, a चौड़ाई है ना। उस a चौड़ाई के विभव या एकविमीय बॉक्स में कोई कण जो है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है यहाँ पर उसके अंदर। तो इस स्थिति में क्या है, v0 ये x बराबर 0 और x बराबर a पर विभव फलन का मान कितना है, v इक्वल टू इन्फिनिटी है, और उसके अंदर विभव फलन की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब v0 बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो चित्रानुसार क्या है, n द्रव्यमान का कोई कण x दिशा में क्या है, गतिमान है ना। यदि यह कण x बराबर 0 और x बराबर a के एकविमीय बंद बॉक्स में क्या कर रहा है, गति करता है, तो इस कण पर x बराबर 0 और x बराबर a के विभव में विभव का मान कितना होगा, v0, विभव क्षेत्र के अंदर विभव का मान कितना होगा, v0 बराबर कितना, 0 होगा यहाँ पर, है ना। अतः बॉक्स के अंदर कण m का मतलब v0 बराबर 0 की स्थिति में श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना होगा, निम्न होगा कि ये जो कण है हमारा n द्रव्यमान का, उसका श्रोडिंगर तरंग समीकरण इस बॉक्स के अंदर जब हम निकालेंगे, है ना, तो बॉक्स के अंदर निकालेंगे तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर v0 बराबर कितना है, 0 है, तो e माइनस v0 की जगह क्या आ जाएगा, v0 की जगह आ जाएगा 0। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना हो जाएगा, इतना मान आएगा, कितना, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर, है ना, ई साई इक्वल टू कितना, 0। इसको समीकरण नंबर हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। ये समीकरण ए क्या है, किसी एकविमीय बंद बॉक्स के अंदर किसी m द्रव्यमान के कण का श्रोडिंगर तरंग समीकरण है ना। ठीक है, अब इसका आइगन फलन जो होगा वो क्या कहलाएगा, साई कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसका जो मान होगा उस समीकरण का जो हल है वो उसका आइगन फलन कहलाएगा। तो समीकरण का आइगन फलन कितना होगा, व्यापक हल निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, साई एक्स के रूप में कितना होगा, a साइन बी एक्स प्लस सी होगा, है ना। जहाँ पर a जो है ना, वो क्या कहला रहा है, नियतांक जिसको अपन बोलेंगे उसका आयाम है ना, और b और c क्या है, b और c क्या है, दोनों नियतांक को शो कर रहे हैं। मतलब a क्या है उसका आयाम है और b और c क्या है उसका नियतांक है ना। अब सीमा शर्त के अनुसार हमको क्या करना है, x बराबर 0 पर और x बराबर a पर साई की वैल्यू निकालना है, तरंग फलन का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, साई x बराबर कितना, 0, है ना, की वैल्यू क्या होगी, हम देखते हैं क्या, सीमा शर्त से, चूँकि विभव दीवारों पर विभव का मान कितना है, v0 बराबर इन्फिनिटी है, कितना है, v0 बराबर इन्फिनिटी होता है, और अतः x बराबर 0 और x बराबर a की दीवारों पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। मतलब कौन सी कंडीशन, ये x बराबर 0 और x बराबर a पर कण का विभव फलन कितना है, 0 है, ये वाला दिख रहा है आपको, v की वैल्यू कितनी है, सॉरी इन्फिनिटी है, कितनी है, इन्फिनिटी है। तो उसमें इन्फिनिटी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जब विभव का मान ही इन्फिनिटी है तो विभव मतलब वो जो कण कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो उस कंडीशन में वो कण कहाँ पर होगा, एक परिमित दूरी पर है क्या, एक परिमित स्थिति पर है क्या, नहीं है, तो वो कण होगा इन्फिनिटी पर, तो उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, उसको अपन देख ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन के लिए अपन ने क्या लिखा है, उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या लिखी है, 0 लिखी है। इसका मतलब ये क्या है, साई x बराबर पाए जाने की प्रायिकता मतलब आइगन फलन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। और उस कंडीशन में जब साई x की वैल्यू 0 है
तो ये कब है, x बराबर 0 पर और x बराबर a पर साई x की वैल्यू दोनों की क्या है, 0 है। तो साई x बराबर कितना 0 पर 0 आ जाएगी और x बराबर a पर भी कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x बराबर 0 पर मान निकालना है और x बराबर a पर मान निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये आप देख रहे हैं आइगन फलन की वैल्यू कितनी है, a साइन बी एक्स प्लस सी। और उस कंडीशन में अपन ने देखा है कि कहाँ पर जब हमने विभव फलन की वैल्यू निकाल ये इस प्रकार से, तो ये x बराबर कितना 0 पर और x बराबर कितना a पर, जो विभव प्राचीर की जो दीवार है ना, उस पर यहाँ पर क्या है, साई x की वैल्यू या विभव फलन की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। और यहाँ पर भी कितनी है, v की वैल्यू इन्फिनिटी है। और v इक्वल टू इन्फिनिटी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, 0 होगी। तो अपन ने देखा साई x बराबर कितना है, 0 है। तो x बराबर 0 पर भी और x बराबर a पर भी क्या है, साई x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर समीकरण किससे, b से, है ना। तो x बराबर 0 पर मतलब साई 0 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो साई x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो साई x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। तो a साइन कितना हो जाएगा, b, है ना। और ये क्या, x की वैल्यू क्या लिखी है अपन ने, 0 लिखी है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दी है, 0। तो b x की वैल्यू लिख दी 0 प्लस कितना c, तो b इंटू 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0। और यहाँ बचा कितना, केवल c। तो a साइन कितना हो जाएगा, c बराबर कितना है, 0। तो a साइन c बराबर 0 है, तो साइन c भी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू भी कितने लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू 0 का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण b में रखेंगे, है ना। तो वो वैल्यू निकल कर आएगी जो भी चीज़, है ना। अब क्या, x बराबर कितना, a पर निकालेंगे तो समीकरण b से, समीकरण b से क्या हो जाएगा, है ना। साई a की भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। फिर a साइन b x की जगह क्या लिखेंगे, समीकरण a से देखो, सॉरी समीकरण b से देखो, a की वैल्यू x की वैल्यू लिखेंगे कितनी, a, है ना, प्लस कितना c। तो a साइन बी ए प्लस कितना c, तो साइन बी ए प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि a को 0 के अपॉन में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो साइन बी ए प्लस c बराबर कितना, 0। तो साइन बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि c का मान कितना है, 0 है। ये देखो अपन ने यहाँ इसके पहले निकाला था, c की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0 निकाली थी। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। उस कंडीशन में कितना, साइन बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू कितनी लिखी है, 0 लिखी है। तो साइन बी ए बराबर 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन एन पाई की वैल्यू होती है। साइन एन पाई की जितनी भी वैल्यू निकालेंगे वो 0 की वैल्यू आएगी। तो इनका जब अपन तुलना करेंगे तो साइन बी ए बराबर कितना, साइन एन पाई है, तो बी ए बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे आप, एन पाई लिख लोगे, क्या लिखोगे, एन पाई। तो बी बराबर हो जाएगा कितना, एन पाई अपॉन में कितना, ए, है ना। अब बी और सी के मान कहाँ रख दोगे, समीकरण बी में रखोगे। ठीक है, बी का मान एन पाई अपॉन में ए रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साई एक्स बराबर ए साइन एन पाई ए अपॉन में कितना, एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू रखी है अपन ने कितनी, एन पाई अपॉन में ए। और सी की वैल्यू कितनी रखना है अपने को, 0 रखना है। तो ये रख दिया अपन ने क्या, 0 वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू क्या रखना है, 0 यहाँ से। ठीक है, तो अपन ने वैल्यू रख दी कितनी, 0। तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई एक्स बराबर कितना, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन में कितना, ए। ठीक है, ये तरंग फलन की वैल्यू निकल कर आ गई है ना। अब इसको यदि अपन प्रसामान्यीकरण तरंग समीकरण के रूप में बदले तो किस प्रकार से होगा, लेकिन प्रसामान्यीकरण की शर्त के अनुसार अपन देखते हैं कि x बराबर 0 से x बराबर a विभव प्राचीर में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब x बराबर 0 जो इस प्रकार से लिखा था हमने, क्या ये क्या है, x बराबर 0 और ये क्या है, x बराबर a, ये सीमा है। तो इस सीमा के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1। मतलब एक ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पर उसके पाए जाने की प्रायिकता कुछ न कुछ होगी, एक निश्चित स्थिति होगी कि जहाँ पर वो कण पाया जाएगा, है ना। तो प्रसामान्यीकरण से उसकी वैल्यू कितनी होती है, कुल पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होगी। तो अपन प्रायिकता को लिखते हैं, कितना लिखते हैं अपन प्रायिकता को, 0 से कहाँ तक के, a तक के,
ये प्रायिकता की वैल्यू लिखते हैं, है ना। कितना 0 से a कितना साई x का स्क्वायर इंटू कितना dx बराबर कितना होता है 1 होता है ना। मतलब ये क्या है, प्रसामान्यीकरण की शर्त है। तो प्रसामान्यीकरण की शर्त से क्या हो जाएगा, x बराबर 0 से x बराबर a पर विभव प्राचीर में कण के पाए जाने की कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 होगी, जिसका मान कितना है 0 से a तक एक सीमा है, उसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता मतलब कितनी हो जाएंगी, डेल स्क्वायर या साई एक्स और उसका स्क्वायर इंटू कितना dx बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर साई एक्स की वैल्यू रखो, ठीक है। तो साई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन एन पाई एक्स अपॉन में a हो जाएगी। समीकरण सी से देखो कितना लिखा है, साई एक्स की वैल्यू a साइन एन पाई एक्स अपॉन में कितना a, तो उसका स्क्वायर dx अपॉन में dx बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है। जब हम इसका इस पूरे पद का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो पहले तो हो जाएगा a का वर्ग हो जाएगा, तो a के वर्ग को अपन ने बाहर निकाल लिया। फिर साइन एन पाई एक्स अपॉन में a, इसका भी वर्ग होता है तो होगा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन में कितना a, dx बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये पूरी वैल्यू लिखी। अब a स्क्वायर जैसा का वैसा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, किसके रूप में है, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है। तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना होता है 2 होता है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना 2। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है एन पाई एक्स है, तो पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना, माइनस कितना है 2 कॉस थीटा नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना 2, है ना। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस 2, तो जैसा का वैसा। और एन की वैल्यू कितनी है, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है, एन पाई एक्स अपॉन में कितना a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एन पाई एक्स अपॉन में कितना a, ये 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में कितना लिखा है 2, है ना। dx बराबर कितना हो जाएगा 1, ओके। तो हमने अभी क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कितना 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना 2 की वैल्यू लिख ली है ना। dx बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो पहले कितना, ये 2 जो है उसको इसके साथ में लेकर आ जाओ, ए स्क्वायर के साथ में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, है ना। फिर लिमिट 0 से a, पहले ये 1 इंटू डी का करेंगे, तो 0 टू a 1 इंटू कितना dx, फिर माइनस चिन्ह सामने, फिर कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से a, ये कॉस कितना 2 एन पाई एक्स अपॉन में a का करेंगे dx, है ना, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ से जो 2 है वो अपन ने क्या निकाल लिया, इसके अपॉन में लेकर आ गए स्क्वायर बाई 2 के अपॉन में, है ना। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन में कितना a इंटू कितना dx बराबर कितना 1, ठीक है। तो स्क्वायर बाई 2 ये पूरे के इस टाइप से गुना है, सभी के लिए है ना। यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देना, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहाँ से लिखेंगे 0 टू a लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 टू a, है ना। फिर माइनस पहले इसका लिख लिया अपन ने x 0 कितना 0 टू a, अब माइनस करके ये cos 2 n पाई x अपॉन में a का क्या हो जाएगा समाकलन, cos का यदि अपन समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा के रूप में हो जाएगा। मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना, cos थीटा का जो समाकलन होगा वो साइन थीटा के रूप में हो जाएगा, तो साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन में कितना a। अब फिर थीटा का भी समाकलन करेंगे, तो थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 एन पाई एक्स, ये पूरे पद का करना है अपने को, कहाँ से कहा था, ये थीटा वाले पद का, है ना। तो इसका एस के सापेक्ष यदि हम क्या करें, डी एस के सापेक्ष यदि समाकलन कर रहे हैं तो एक्स वाला पद क्या हो जाएगा, एच डी एक्स का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 एन पाई अपॉन में कितना a हो जाएगा, ठीक है। जब अपन समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एन पाई अपॉन में a, है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इसकी लिमिट भी रखना पड़ेगा अपने को, कहाँ से 0 से a तक के, है ना। इसको समीकरण नंबर कितना कर दिया, 1 कर दिया, सॉरी इक्वल टू कितना 1 है ना, इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ से क्या करना है, ए स्क्वायर बाय कितना 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, x
की वैल्यू अपने को क्या अपर लिमिट रखना है ए माइनस लोअर लिमिट रखना है कितने 0, तो ए माइनस कितना 0 है ना। अब माइनस करके ये वाली पूरी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, है ना, वो क्या होगी 0 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करना है अपने को, पहले ए की वैल्यू रखना है, मतलब एक्स की जगह क्या रखना है ए रखना है। तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह यदि ए रखेंगे तो साइन कितना हो जाएगा 2n पाई ए अपॉन में ए, ठीक है। तो ए अपॉन में ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2n पाई इंटू कितना आ जाएगा 2n पाई अपॉन में ए, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह यदि अपन ने a रखा तो भी वैल्यू क्या आ रही है 2n पाई के रूप में आ रही है, साइन 2n पाई के गुणांक में आएगी। और माइनस करके यदि s का मान यदि 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आ गई, तो साइन 2n पाई माइनस कितना हो जाएगा साइन कितना 0। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 0 जाएगी, क्योंकि साइन 2n पाई की वैल्यू कितनी है 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी 0। तो इसका जब अपन करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, इसके लिए पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, है ना। बराबर कितना 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ए स्क्वायर बाई 2 कितना ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा ए, है ना। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ए बाय कितना 2 इक्वल टू कितना 1। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में ए, क्योंकि 2 इधर जाएगा 1 के गुना में तो 2 हो जाएगा, और अपॉन में जो गुना में लिखा हुआ है ए स्क्वायर के वो ए इधर अपॉन में आ जाएगा, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 2 अपॉन में ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में ए, क्योंकि ए का जब अपन स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। अब समीकरण ए का मान अपने को कहाँ रखना है, समीकरण सी में रख देना है, ठीक है। तो साई एक्स की वैल्यू कितनी है, ये समीकरण सी ऊपर दिया हुआ है देखो, वहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखना है अंडर रूट ऑफ 2 कितना रखना है अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में ए इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना यहाँ पर इंटू कितना साइन n पाई एक्स अपॉन में कितना ए, ठीक है। तो ये अंडर रूट इतना ही है यहाँ से यहाँ तक के, ऐसा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में ए इंटू कितना साइन n पाई एक्स अपॉन में कितना ए, है ना। अब ये तो वैल्यू आ गई किसकी साई एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है समीकरण डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रसामान्यीकृत आइगन फलन प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अपन ने प्रसामान्यीकृत शर्त से ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं चित्र के अनुसार ये क्या है विभव फलन में क्या दिया हुआ है उसके नोट्स को दिया हुआ है। तो नोट्स के लिए x बराबर 0 और x बराबर कितना a पर जब n बराबर कितना है a है तब उस स्थिति में ये दो नोट्स बनते हैं। नोट्स मतलब निष्पन्द बन रहे, क्या बन रही है नोट्स बन रहे, जहाँ पर परिणामी तीव्रता कितनी है 0 है। नोट बराबर कितना बन रहा है, कितने बन रहे 2 बन रहे, है ना, ठीक है। और ये x बराबर कितना है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है x a बाई 2 है, कितने हैं a बाई 2, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक कि a है, उसका आधा कितना हो जाएगा a बाई 2। तो a बाई 2 पर परिणामी तीव्रता क्या रहेगी अधिकतम रहेगी, है ना, या कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या रहेगी अधिकतम रहेगी, ठीक है। उसको देखना है अपने को किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है n बराबर a पर क्या x बराबर 0 और x बराबर a पर क्या प्राप्त हो रहे, दो निष्पन्द प्राप्त हो रहे। उसी प्रकार n बराबर 2 के लिए, किसके लिए n बराबर 2 के लिए किसके x बराबर 0 और x बराबर a के अतिरिक्त a बाई 2 पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक और निष्पन्द प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ 3 निष्पन्द प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने x बराबर 0 और x बराबर a के अतिरिक्त कितना x बराबर a बाई 3 और x बराबर कितना 2a बाई 3, ऐसे कितने 4 निष्पन्द क्या हो रहे हैं यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं अपने को, है ना। तो चित्रानुसार n बराबर 1 2 3 4 के लिए क्या प्राप्त हो रहा है तरंग फलन का विचलन प्रदर्शित है। इसके लिए n बराबर 1 के लिए x बराबर 0 तथा x बराबर a पर दो नोट्स या निष्पन्द प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से n बराबर 2 के लिए x बराबर 0 और x बराबर a के अतिरिक्त, है ना, क्या होता है x बराबर a बाई 2, है ना, पर भी क्या होता है एक अतिरिक्त नोट्स प्राप्त होता है।
है ना। अतः कुल कितने नोड होते हैं यहाँ पर, 3 नोड होते हैं। उसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए s बराबर कितने, s बराबर 0 और s बराबर 1 के अतिरिक्त a/3 और 2a/3 ऐसे कुल कितने नोड्स प्राप्त होते हैं, 4 नोड प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये नोड्स के लिए अपन ने प्राप्त कर लिया। अब क्या निकालना है, अवस्था घनत्व निकालना है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अवस्था घनत्व की हमने निकाला था प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए आइगन फलन की वैल्यू कितनी निकाली थी, √2/a साइन n पाई x अपॉन में कितना a। अब यदि स्थिति x तथा x प्लस ds के बीच बॉक्स में क्या कर रहा है, कण गति कर रहा है, तो उसके कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, px इंटू कितना dx, मतलब dx जो चौड़ाई है उस dx चौड़ाई में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, px dx बराबर कितना हो जाएगा, साई x का स्क्वायर इंटू कितना dx, क्योंकि ये कण के पाए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी साई x का स्क्वायर होती है, और एक इसमें dx चौड़ाई में, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, dx के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो px dx बराबर कितना हो जाएगा, ये साई x का स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साई x है हमारे पास में ऊपर दिया हुआ है, √ में 2 अपॉन में कितना a इंटू कितना साइन n पाई x अपॉन में a। तो जब इसका साई x का स्क्वायर करेंगे तो ये √ में 2 अपॉन में ये खुल के क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन में a इंटू कितना dx, है ना। अतः प्रायिकता घनत्व जो होगा वो कितना हो जाएगा, px बराबर कितना, √ कितना 2 अपॉन में a साइन स्क्वायर, ये बराबर है ना, चिन्ह क्या है, ये बराबर है, px बराबर कितना 2 अपॉन में a साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन में कितना a होगी। अतः अधिकतम प्रायिकता घनत्व के लिए, अधिकतम घनत्व के लिए क्या होना चाहिए, ये मतलब प्रायिकता घनत्व px का मान अधिकतम होना है, तो कब होगा, जब साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन में a की वैल्यू यदि 1 है तो साइन n पाई x अपॉन में a की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन n पाई x अपॉन में a, ये जो 1 कब होगी, कब होती है 1 की वैल्यू, जब साइन का मान π/2 होता है, मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, साइन कितनी 3π/2 की वैल्यू 1 होगी, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, मतलब साइन जो विषम संख्या है ना, उस विषम π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। मतलब 1/2 फिर 3π/2 है ना, फिर 5π/2, मतलब कैसे चल रहा है, विषम संख्या के रूप में चल रहा है, 1 3 5 के फॉर्म में, तो उस π/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है ना। तो अब यहाँ से दोनों की यदि तुलना कर देते हो क्या हो जाएगा, ये साइन है अपने पास में, साइन n पाई x अपॉन में कितना है, a है, और ये कितना है, साइन π/2 है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या उसकी जब हम तुलना करेंगे तो n पाई x अपॉन में a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, π/2 आ सकती है, या 3π/2 आ सकती है, या कितना 5π/2 आ सकती है ना। और जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, ये a ऊपर जाएगा और पाई से पाई क्या हो जाएगा, पहले यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई कैंसिल, यहाँ पर भी पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2n हो जाएगी, मतलब ये ऊपर जाएगा, ये n इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n, इधर कितना हो जाएगा 3a/2n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5a/2n के रूप में। मतलब x बराबर यदि 1 के लिए बात करते हैं, मतलब यहाँ पर n बराबर कितना 1 के लिए बात करते हैं, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, a/2 की वैल्यू आ जाएगी, उस कण पर पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएंगी, अधिकतम हो जाएंगी, है ना। उसके लिए अब n/2 के लिए बात करते हैं तो दोनों चीज़ें लेना पड़ेगा, तो n/2 के लिए पहले इसके लिए कितना हो जाएंगे, a/2 का गुना करेंगे n के, मतलब n का गुना करेंगे 2 के साथ में, तो n की वैल्यू क्या रखना है अपने को, 2 रखना है, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, तो a/ कितना हो जाएगा 4, है ना। फिर इसके लिए 3a/2n, उस कंडीशन के लिए बात करते हैं, तो 2 की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 3a/ कितना 4। तो n/2 के लिए अपने को क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 नोट्स और प्राप्त हो जाएंगे, हैं, सॉरी 2 नोट्स नहीं, ये क्या उसकी प्रायिकता अधिकतम होगी a/2, है ना, ये यहाँ पर लिखा था अपन ने। और उसके बाद में n बराबर 3 के लिए कितना, x बराबर a/6, है ना, क्योंकि 3 की वैल्यू n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6,
फिर 3 की वैल्यू यहाँ रखना है तो 3a बाय कितना हो जाएगा, 3 दूने 6। फिर 3 की वैल्यू यहाँ रखना है तो 3 दूने कितना हो जाएगा, 6। तो 5a बाय 6 इस प्रकार से हो जाएगा। ये 3 कंडीशन आ जाएगा। उस कंडीशन के लिए कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो यहाँ पर अपन ने ग्राफ से दिखाया x बराबर 0 और x बराबर a पर तो क्या होती है, देखो यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर a पर कण के पाए जाने की प्रायिकता तो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन a/2 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, वो ऊपर लिखा था अपन ने, क्या लिखा है, x बराबर a/2 पर क्या है, कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है ना। वैसे ही n बराबर 2 के लिए x बराबर 0 और x बराबर a पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 0 है। लेकिन इसके बाद भी क्या है, a बाय कितना, a/4 और a बाय कितना, 3a/4। तो a/4 और ये कितना, 3a/4 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, अधिकतम है। ठीक है। उसी प्रकार n बराबर 3 के लिए कितना कितना a बराबर कितना, x बराबर a/6, फिर कितना 3a/6 और फिर कितना 5a/6। इस पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। ठीक है। जब ये प्रायिकता अधिकतम रहेगी इस तीनों कंडीशन पर, तो बीच में क्या हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी। a/3 पर 0, 3a/3 पर 0, यहाँ पर कितना a/2 पर 0। तो हमने जो उसके पहले जो एक क्वेश्चन, ये वाला जो ग्राफ दिखाया है, ये वाला ग्राफ, ये उसी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर a/2 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, अधिकतम है ना। यहाँ पर a/4 पर और 3a/4 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, अधिकतम है। उसी प्रकार a/6 पर है ना, कितना 3a/6 पर और कितना 5a/6 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, अधिकतम है। और बाकी पर ये क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ऐसे 4 नोट्स बन रहे हैं ना। तो नोट्स को भी देख लिया और अधिकतम प्रायिकता को भी देख लिया हमने, है ना। तो ये वैल्यू निकल कर आई। अब साई x की वैल्यू, अब अपने को ऊर्जा फलन का मान निकालना है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो साई x की वैल्यू कितनी है, √2a sin n पाई x अपॉन में कितना a है। अब उपरोक्त समीकरण का क्या कर देंगे, s के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। तो साई x अपॉन में कितना किया, डेल साई x अपॉन में कितना डेल x, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, है ना। तो अंडर में 2 अपॉन में ये तो जैसे का वैसे रहेगा। साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। मतलब साइन n पाई x अपॉन में a को अपन क्या लिख सकते हैं, cos n पाई x अपॉन में a। और फिर x का भी अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, n पाई अपॉन में कितना a। ठीक है, कितना हो जाएगा, n पाई अपॉन में कितना a। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके साथ में, s के साथ में, है ना। और डबल अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई x अपॉन में कितना डेल x का स्क्वायर, है ना। ये पूरा पद जैसे का वैसा, मतलब √2 अपॉन में ये जैसा का वैसा। अब कॉस का जब अपन अवकलन करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा, साइन n पाई x अपॉन में कितना a, और ये n पाई अपॉन में ये जैसा का वैसा। और फिर ये जो साइन n पाई अपॉन में a जो है, n पाई x अपॉन में a, उसका जब अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो निकल कर आ जाएगा कितना, n पाई अपॉन में कितना a। ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस चिन्ह पहले निकाल लो सामने। ठीक है। उसके बाद में n पाई अपॉन में a और ये n पाई अपॉन में a कितना हो जाएगा, n पाई अपॉन में a, और उसका टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर अंडर में कितना 2 अपॉन में a, और फिर कितना साइन n पाई x अपॉन में a, n पाई x अपॉन में कितना a। ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो कितना डेल स्क्वायर साई x अपॉन में डेल x का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस n पाई अपॉन में a का स्क्वायर। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 अपॉन में a साइन n पाई x अपॉन में a को अपन लिख सकते हैं कितना, साई x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ऊर्जा का आयगन मान लिखा हुआ है ना। तो ये साई x की वैल्यू आ गई। अब ये माइनस जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। ना, कितनी ये माइनस की जो वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर साई x अपॉन में डेल x स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी, डेल स्क्वायर साई x अपॉन में डेल x का स्क्वायर, ये इधर आके प्लस हो गया, प्लस n पाई अपॉन में a का स्क्वायर इंटू कितना साई x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस समीकरण की तुलना अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण से करते हैं। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना है, जो हमने स्टार्ट में लिखा था, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल x का स्क्वायर प्लस कितना 2m ई अपॉन में h का स्क्वायर साई इक्वल टू कितना 0।
ठीक है। तो दोनों की इससे करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। साई एक्स से ये साई एक्स इक्वल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो इक्वल हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कितना 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एन पाई अपॉन में ए और टोटल का कितना स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर बराबर कितना एन पाई अपॉन में ए और टोटल का स्क्वायर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको ई को जैसे का वैसे रहने देना, एच कट के स्क्वायर को इधर लेकर जाओ ऊपर और 2m को इधर क्या हो जाएगा बराबर की इधर आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो एच कट का स्क्वायर अपॉन में कितना 2m और फिर n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, क्योंकि n पाई अपॉन में a का टोटल का स्क्वायर कर दिया अपन ने। तो क्या वैल्यू आ गई n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन में कितना a का स्क्वायर, ठीक है। तो ई एन एनवे का एन के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर सामने लिख लो, पाई स्क्वायर सामने लिख लो, एच कट का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2m का स्क्वायर, है ना। अब एच कट की वैल्यू कितना रखेंगे अपन, एच अपॉन में 2 पाई रखने पर, है ना। मतलब एच कट के स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे एच अपॉन में 2 पाई रखेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, वैल्यू क्या हो जाएगी फिर ये एच अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर रख दिया तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, है ना, मतलब 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 और पाई का स्क्वायर मतलब कितना पाई का स्क्वायर, है ना। तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कितना हो गया एच का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, है ना, ये पाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये वाला पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर एन का स्क्वायर और ये कितना एच का स्क्वायर और ये 4 जो है वो इधर आ जाएगा गुना में आ जाएगा। तो 4 इंटू कितना 2m का स्क्वायर, है ना, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है। तो कितना हो जाएगा नीचे 8m का स्क्वायर और यही क्या करना था अपने को सिद्ध करना था, प्रूव करना था, है ना। तो एनवे कण की ऊर्जा अवस्था जो होती है ई एन बराबर कितना एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन में 8m का स्क्वायर हो जो होता है ना। अब यदि एन बराबर 0 अवस्था के लिए निकाले, ठीक है, एन बराबर किसके लिए निकाले 0 के लिए निकाले, तो ई 0 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0, मतलब ई 0 बराबर कितना 0 होती है ना, ठीक है। मतलब इसके लिए यदि हम बात करते हैं तो जो निचले स्तर की जो ऊर्जा होती है शून्य स्तर की ऊर्जा वो कितनी होती है 0 होती है ना। अब एन बराबर 1 के लिए बात करते हैं तो एन बराबर 1 के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा एन का मान क्या रखोगे समीकरण ई में 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा एन का मान 1 रखोगे तो एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 इंटू कितना होगा एच का स्क्वायर अपॉन में 8m का स्क्वायर, है ना। और ये अपन ने कितना लिख लिया E1 के बराबर लिख लिया, ठीक है। अब n बराबर किसके लिए 2 के लिए बात करते हैं तो n का मान क्या रखोगे 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग मतलब 4, तो 4a का स्क्वायर सॉरी 4h का कितना स्क्वायर अपॉन में कितना 8m का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ये एच स्क्वायर अपॉन में 8m का स्क्वायर ये क्या है E1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है E1 की। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना, यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन में कितना 8m का स्क्वायर, इसको अपन क्या लिखेंगे E1 लिखेंगे तो कितना वो वैल्यू आ जाएगी E2 की 4E1 वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी 4E1, है ना। वैसे ही n बराबर 3 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो E3 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब n मतलब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 यहाँ पर समीकरण किस में मान रखना है ई में रखना है ऊपर मान, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9h का स्क्वायर, तो E3 बराबर कितना हो जाएगा 9h का स्क्वायर अपन में कितना 8m का स्क्वायर। तो ये कितनी गुनी है E1 का 9 गुना है। तो पहला n बराबर 0 के लिए E0 की वैल्यू कितनी है 0 है, ये देखो ग्राफ में देखो n बराबर 0 के लिए E0 की वैल्यू कितनी है 0 है। फिर उसी प्रकार n बराबर 1 के लिए E1 है और E1 की वैल्यू कितनी है एच स्क्वायर अपॉन में कितना 8m का स्क्वायर। इसके बाद में n बराबर 2 के लिए कितनी है E2 की वैल्यू है ना, ये कितना है उसका 4 गुना है, ठीक है। तो 4 गुना मतलब कितना 4h का स्क्वायर अपॉन में कितना 8m का स्क्वायर, है ना। फिर n बराबर 3 के लिए ये कितना है 9 गुना है, ठीक है। तो 9h का स्क्वायर अपॉन में कितना 8m का स्क्वायर, ये कितना है 9E1 के बराबर है। तो एक में बंद बॉक्स में जो कण की ऊर्जा स्तर है वो कैसे है
उनकी ऊर्जा अवस्थाएं कैसी है, विविक्त है, मतलब अलग अलग है या डिस्क्रीट होती है। लेकिन समदूरस्थ है क्या, नहीं। ये एक है तो ये दो तीन और ये क्या है, चार है, चौथे पॉइंट पर है। ये एक पॉइंट पर है तो ये दूसरा तीसरा और चौथे पॉइंट पर है। फिर चार के बाद में पाँचवें छठवें सातवें आठवें, फिर ये नौवें पॉइंट पर है। तो ये अलग अलग पॉइंट को शो कर रही है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है ना। तो इसके वो समदूरस्थ है क्या, होना था कैसे, दो के बाद में चार होना था, चार के बाद में छः होना था, तो ये समदूरस्थ होती ऊर्जा अवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एक के बाद में चार, चार के बाद में नौ, है ना। तो ये समदूरस्थ है क्या, नहीं है ना। ठीक है। तो उनकी विविध ऊर्जा कैसी होती है, विविक्त तो होती है, मतलब अलग अलग होती है, अलग अलग कणों की या अलग अलग जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऊर्जा अवस्था जो होती है, अलग अलग अवस्था जो होती है उनकी ऊर्जा अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है ना। मतलब डिस्क्रीट होती है और वो समदूरस्थ नहीं होती है। ठीक है। तो यही सिद्ध करना था हमको।